1911 में लॉर्ड कर्जन बंगाल के गवर्नर जनरल थे। यह 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य केंद्र था और उस समय बंगाल की एकता सबसे जरूरी थी। इस एकता को भारत के दूसरे राज्यों में फैलने से रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने का फैसला किया और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट के बीज बोना चाहते थे। उसके बाद कर्जन ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक को पश्चिम बंगाल और दूसरे को पूर्वी बंगाल कहा गया। पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा थे और पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे और अंग्रेजों की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में जहां हिंदू ज्यादा थे वहां मंदिरों के सामने गाय काटी जाती थी और जहां मुस्लिम मस्जिद थी वहां सूअर काटे जाते थे और नतीजतन मुसलमानों और हिंदुओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और यही अंग्रेज चाहते थे। हिंदुओं और मुसलमानों के लड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह अंग्रेजों की चाल है, इसलिए उन्होंने लड़ाई रोक दी और बंगाल का बंटवारा रद्द करने का कोई फैसला नहीं हुआ। और धीरे धीरे भारतीयों ने विदेशी सामान का बायकॉट किया और उसी समय से बंगाल में छोटे उद्योग शुरू हो गए। साबुन की फैक्ट्रियां डॉक्टर नीलरतन सरकार ने शुरू की। सर जमशेद टाटा ने 1907 में जमशेदपुर स्टील फैक्ट्री शुरू की। इस बीच रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन मनाया। आखिर में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स फर्स्ट 1911 में आए और बंगाल का बंटवारा रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि बंटवारे का मुख्य मकसद लॉर्ड कर्जन तक बिहार में पड़े अकाल की खबर पहुंचाना था। वहां पहुंचने के रास्ते में ही कई लोग मर गए। एक तरफ इतनी बड़ी आबादी को संभालना नामुमकिन होता जा रहा था। बंगाल की राजधानी दिल्ली ले जाई गई और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। बंगाली आज भी वही बैठे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सब मिलकर इसे देखेंगे। मुझे नहीं पता कि यह कभी मुमकिन होगा या नहीं, लेकिन बंगाली आज भी वही दिल खोलकर बैठे हैं। अगर वह दिन फिर